हेलो बच्चों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे देख रहे हैं टेट्स गुरु चैनल पर एंड इनफैक्ट सुन रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस फॉलो नहीं की हैं तो प्लीज़ एक बार देखिएगा। मैं यहाँ पे एस टेट, सी टेट या फिर यूँ कह लो टेट एग्ज़ाम की तैयारी कराता हूँ, CDP। और इन दिनों मैं एस टेट का क्वेश्चन पेपर सोल्व करा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि एस टेट जो है उनकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चली हुई है। आपने फॉर्म अगर फिल नहीं किया है तो मैं आपको एक खुशखबरी बता दूं कि 4 दिसंबर को की उनकी लास्ट डेट थी। लेकिन जो डेट है, एग्ज़ाम डेट है, नॉट एग्ज़ाम डेट बट जो रजिस्ट्रेशन डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 10 दिसंबर तक। ठीक है, अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो फिल कर देना। एच स्टैट के रिगार्डिंग अगर आपको कोई मटेरियल, कोई क्वेश्चन पेपर सोल्व या किसी सेक्शन में यानी कि CDP, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए टेट्स गुरु चैनल को, सपोर्ट दिखाइए अपना। और अभी जो मैं करंटली जो क्वेश्चन पेपर में सोल्व करा रहा हूँ वो है एस्टेट 2018 का क्वेश्चन पेपर सेट C, जिसमें अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि मैंने इस पेपर का यानी कि 2018 का पेपर है जो ये, इसका CDP सेक्शन और रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और हरियाणा GK जो एक सेक्शन होता है 30 नंबर का, वो मैं कर चुका हूं। और मैथमेटिक्स का आज ये लास्ट सेशन है, क्योंकि मैंने फर्स्ट 15 क्वेश्चन सोल्व करा दिए हैं। मेरा लास्ट वीडियो देख लेना। और अब जो मैं करा रहा हूँ वो नेक्स्ट जो हाफ है यानी कि नेक्स्ट 15 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराऊंगा, जो कि 106 से लेके 120 तक होंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दूं, PRT के एग्ज़ाम के अंदर 30 नंबर का मैथमेटिक्स पोर्शन आता है और 30 नंबर का एनवायरमेंटल साइंस आता है। ओके, ये मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, मैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट। स्टार्ट करते हैं अपना 106 क्वेश्चन, 106 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मेरा यहाँ पे मेन मोटिव यही है कि मैं आपको अच्छे से समझाऊं कि क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। ठीक है, जो कि वो डिफेंसिव नहीं होनी चाहिए। बेसिकली मैं आपको तैयारी के तरीके बताऊंगा। सब्सक्राइब करिए टेट्स गुरु चैनल को, सपोर्ट दिखाइए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं 106 क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन ए गेट्स 10% मोर मार्क्स देन बी। जो ए है वो 10% ज़्यादा मार्क्स गेट कर रहा है बी के मुकाबले, और जो बी है वो 15% ज़्यादा मार्क्स गेट कर रहा है सी के मुकाबले। हाउ मच परसेंट मोर डज ए गेट देन सी। जो ए है वो 10% ज़्यादा गेट कर रहा है बी से, और जो बी है वो 15% ज़्यादा गेट कर रहा है सी से। तो आपको ए और सी का बताना है कि कितने परसेंट ए ज़्यादा गेट कर रहा है सी से। तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैंने एक शॉर्टकट तरीके से भी करने की कोशिश करी थी, लेकिन हुआ नहीं है। लेकिन थोड़ा सा फिर ट्रेडिशनल तरीका ही इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यूज़ करना पड़ा मुझे। ठीक है, देखो बात करते हैं सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे आप, कि जो सी है, सी से आप स्टार्ट कर लो। ठीक है, सी के मार्क्स हमें नहीं पता यहाँ पे, तो मैं मान लेता हूँ कि सी का जो मार्क्स है वो x नंबर है। ठीक है, सी का मार्क्स क्या है, x नंबर। तो अब बात करते हैं बी की। तो बी जो है वो 15% ज़्यादा है सी से, तो इट मीन्स x प्लस 15/100। ठीक है, 15/100। और जो ये 15/100 है दोस्तों, ये आपका x इंटू में x आएगा। ठीक है, मतलब x प्लस 15/100 इंटू में x लगाना मत भूलना, क्योंकि जो 15% है वो c का है, 15% c का होगा। ऐसे मत कर देना इसे x प्लस 15/100, x आप लगाओ ही ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, इसको मैं सोल्व करके बता दूं आपको, तो ये हो जाएगा 1.15x। ठीक है जी, मैंने सोल्व कर लिया। अब बारी आ रही है ए की। अब ए की बारी है, तो ए जो है वो 10% ज़्यादा गेट करता है बी से। तो बी के मार्क्स तो पता चल गए ना हमें 1.15x। तो ए के कितने होंगे, तो 1.15x तो बी के हैं, प्लस
10% ज़्यादा, यानी कि 10/100 ऑफ 10/100 ऑफ किसका, बी का 1.15x। ठीक है जी। अगर आप इसको कंप्लीटली सोल्व करोगे एलसीएम वगैरह लेके, तो ये आ जाएगा आपका 1.265x 1.265x। ठीक है। और अब आपको निकालना है कि ए कितने परसेंट ज़्यादा गेट कर रहा है सी से। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, फॉर्मूला आपका लग जाएगा 1.265x माइनस एक्स अपॉन में x इंटू में 100। ठीक है। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा ना, a माइनस ए डैश अपॉन में a इंटू में 100, वही मैंने फॉर्मूला लगाया यहाँ पे। ठीक है, a माइनस ए डैश। ओके, तो मैं इस फॉर्मूले को हटा देता हूँ यहाँ से। अच्छा, अब x तो कट जाएगा आपका। 1.265 में से अगर मैं 1 को हटाऊं तो ये आ जाएगा आपका 0.265। ठीक है, और इंटू में 100 है, और मैं इसको कम्प्लीटली सोल्व कर लूँगा तो 26.5% आपका ये आ जाएगा। यानी कि आंसर जो है आपका सेकंड आंसर है इसमें। मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये क्वेश्चन मैंने ट्राई किया था कि शॉर्टकट तरीके से निकल जाए, लेकिन नहीं निकला। हो सकता है कि आपका कोई एक अनदर मेथड हो, लेकिन इसी मेथड से ये इन द एंड ये क्वेश्चन निकला है। थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा टिपिकल तो नहीं कह सकते, लेकिन कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो खुशी की बात है, क्योंकि फिर तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 मिनट में इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपसे क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, तुरंत उस क्वेश्चन को वहाँ पे छोड़ दो, आप स्किप कर दो, आपको करना ही नहीं है वो। इन द एंड अगर टाइम बचेगा तो करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में अगर आप 4-5 मिनट बिता रहे हो और फिर भी वो क्वेश्चन नहीं निकलता है, तो ऐसे क्वेश्चनों को कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो 106 नंबर जैसे ये क्वेश्चन है तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा, मेरे हिसाब से काफ़ी सारे स्टूडेंट से फर्स्ट गो में सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। इन द एंड अगर टाइम बचता है तो सोल्व करने के लिए कोशिश करें, लेकिन स्किप करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा हिंदी में भी दिखा देता हूँ आपको, जो हिंदी वाले स्टूडेंट है वो हिंदी में भी देख सकते हैं। 36 men can build a wall of 140 meter long in 21 days. In how many days would 15 men be able to construct a similar wall 50 meter long? देखो, सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से आपको पढ़ना है। 140 मीटर लंबाई वाली दीवार को 36 आदमी 21 दिन में बना लेते हैं। इस तरह की दीवार 50 मीटर की लंबाई वाली दीवार को 15 आदमी कितने दिनों में बनाएंगे? तो देखो, ऐसे क्वेश्चन जो है, मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, फॉर्मूले से बड़े आराम से सोल्व हो जाएंगे। M1 D1 H1 डिवाइड में M1 वर्क डन इज इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइड में W2। ठीक है, तो देखो, जो M1 है ये तो मैन पावर है आपकी, मैन पावर पहले केस में कितनी है? 36। उसके बाद D1 कितना टाइम ले रहे हैं वो? 21 डेज। और H1 ये आपका टाइम है, टाइम इसमें इन्होंने दिया नहीं हुआ है। ठीक है, डिवाइड में वर्क डन है 140 मीटर की दीवार को वो खड़ा कर रहे हैं, ये आपका वर्क डन है, इज इक्वल टू ये बराबर आएगा आपका 15, क्योंकि दूसरे केस में मैन पावर 15 है, इंटू में ये आ जाएगा आपका इन हाउ मैनी, हाँ ये तो निकालना है ना कितने दिनों में, तो D2 डिवाइड में और 50। तो बच्चों, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको अभी सोल्व करना है और D2 का आंसर आपको बड़े आराम से निकाल देना है। ठीक है जी, तो आई होप कि आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। अगर मैं थोड़ा सा कोशिश करूं सोल्व करने के लिए, तो 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और ये 3 पे चला जाएगा आपका।
ठीक है। और 3 से 36 को मैं कैंसिल कर दूंगा तो ये 12 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12 × 21 डिवाइड में 14, ठीक है, इतना बचेगा। ये आपका D2, और 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 7 तिया 21, 6 तिया 18, और 18 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ पे मैं आप स्नैपशॉट ले सकते हैं क्योंकि मैं इसको डिलीट करूँगा अभी, तो स्नैपशॉट ले लें यहाँ पे, और मैंने इसको कर दिया डिलीट, ठीक है। अब आपको आंसर दिख गया होगा, आंसर इसका 14 है, ठीक है। कैलकुलेशन के तरीके से भी आपको स्ट्रॉन्ग होना है, ऐसे नहीं कि आराम आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो और जचा जचा के क्वेश्चन कर रहे हो, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें, ये आप अच्छे से नोट कर लेना क्योंकि यही फॉर्मूला जो है की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 212 फ़ारेनहाइट इन सेल्सियस स्केल। देखो ये भी एक रिलेशन के ऊपर है, और इसका जो रिलेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32, और ये है आपका फ़ारेनहाइट। तो ये वाला रिलेशन है, इस वाले रिलेशन को जो है आप नोट कर लें, और इसी के थ्रू आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सोल्व कैसे करेंगे वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ, वैल्यूज़ को पुट करके। तो डिग्री सेल्सियस में तो हमें निकालना है, तो डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32, और फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है 212, आप यहाँ लिख लें, ठीक है। अच्छा, ये सेल्सियस इंटू 9/5 इज इक्वल टू 212 में से 32 गए तो ये हो जाएगा 180, ठीक है जी। और ये 180 इंटू में 5/9, तो ये हो जाएगा आपका 20×5 100, आपका 100 आंसर है इसका। तो ये वाली रिलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। और जो जो ये रिलेशन मैं आपको करा रहा हूँ इसको नोट करके इनके ऊपर प्रैक्टिस करें, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक ही क्वेश्चन सोल्व कर लिया और चलो भाई हो गया काम, नहीं, इन रिलेशंस के ऊपर प्रैक्टिस करें। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस लेवल तक के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है ना दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि एस्टेट का लेवल बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। अगर प्रैक्टिस के ऊपर बात है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है तो यही लेवल आपको बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ईजी है, मोनाज फादर इज थ्राइस एज ओल्ड एज मोना, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल हो जाएगा। मोनाज फादर इज थ्राइस एज ओल्ड एज मोना, आफ्टर 12 years हिज एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज डॉटर, फाइंड द परसेंट एज ऑफ मोना। तो देखो सिंपल है, इसमें फादर की एज को मान लोगे, x, और डॉटर की एज को मान लोगे आप y। तो पहले दिया हुआ है कि जो फादर की एज है वो थ्राइस है मोना की एज से, तो पहली रिलेशन तो बन गई आपकी, ठीक है। आफ्टर 12 years, अगर आफ्टर आ रहा है तो आप 12 को ऐड करोगे। जैसे आपकी एज अगर 30 साल है अभी, और आफ्टर 10 years के आप कितने हो जाओगे, तो आप कहोगे 40 साल का हो जाऊंगा। तो आपने क्या किया, 30 + 10 ही तो किया ना। तो जहाँ पे आफ्टर आता है तो वहाँ पे प्लस कर दो, तो x + 12 हो जाएगा। x + 12 आफ्टर की बात हो रही है। आफ्टर 12 year जो फादर की एज है वो ट्वाइस हो जाएगी मोना की एज से। तो मोना की एज में भी 12 जुड़ेंगे, ऐसा तो है नहीं कि केवल फादर की एज में ही 12 जुड़ेंगे। मोना की एज भी, मोना भी तो 12 साल बड़ी हो जाएगी उस टाइम। तो इसको सोल्व कर लो। मैंने कुछ गलत तो कर दिया यहाँ पे शायद, आई थिंक सो। x + 12, अच्छा ये y आएगा यहाँ पे, ठीक है जी, y आएगा यहाँ पे। और y की वैल्यू को डाल देना 3, ये हो जाएगा आपका y + 12, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको निकालनी है मोना की एज, ठीक है। तो x की सिंपल इक्वेशन है आपके पास, सोल्व कर सकते हो बड़े आराम से। x की वैल्यू डाल दो यहाँ पे 3y। तो जब मैं x की वैल्यू डालूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा मैं x की वैल्यू 3y, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 3y प्लस में 12 इज इक्वल टू 2y प्लस में 24, ठीक है जी। और ये हो जाएगा आपका 2y, इधर आ जाएगा तो y बच जाएगा, और इधर 12 बच जाएगा, तो मोना की एज आ जाएगी आपकी 12,
देखो कितना इजी क्वेश्चन है। मोना की एज आपसे पूछी है, फाइंड द एज ऑफ मोना, और वो हो जाएगी 12। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, स्नैपशॉट आप ले सकते हो, सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ ए 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन is 50 kilometer per hour. How much time will it take to pass a platform 600 मीटर long? ठीक है जी, देखो एक ट्रेन की जो लेंथ है वो 120 मीटर है, तो इट मीन्स 120 मीटर का डिस्टेंस उसे तय करना पड़ेगा। ठीक है भाई, लेंथ जो है ट्रेन की वो 120 मीटर है, तो 120 मीटर का डिस्टेंस भी उसको क्लियर करना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे कोई है और यहाँ पे ट्रेन है, ये ट्रेन है, अब इस ट्रेन की जो लंबाई है वो 120 मीटर है, तो इस स्टेशन को क्रॉस करने के लिए उसको आगे 120 मीटर डिस्टेंस तय करना है। तो ये जो 20 मीटर का डिस्टेंस है ये भी एडेबल है, ये ऐड होगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि एक ट्रेन की जो लंबाई है वो 120 मीटर है और उसकी जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, 1 घंटे में 50 किलोमीटर की स्पीड है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास ए प्लेटफॉर्म 6 मीटर लॉन्ग, 600 मीटर लॉन्ग, तो एक 600 मीटर लॉन्ग के पास वे को क्रॉस करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। तो देखो बड़ा सिंपल है, इसमें ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सिंपल होगा, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, इस वाली रिलेशन से। तो जो टाइम पूछा है तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो देखो डिस्टेंस भी दिया हुआ है, डिस्टेंस हो जाएगा 120 प्लस 600, ये हो जाएगा आपका 720, और जो आपका टाइम है वो है 50, तो 50 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 50 इंटू में 5/18। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो डायरेक्ट आप 5/18 से मल्टीप्लाई करो, 60 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो ये 720 इंटू में 18 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 250 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, अब आप काट सकते हो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, और 5 एकम 5, 5 एकम नहीं, 5 से तो नहीं जाएगा ये, 5 से तो नहीं जाएगा ये, किस पे जाएगा ये, इसको आप सोल्व करें। ठीक है, डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा सेकंड, 51.84 सेकंड्स। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़े आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सम ऑफ ₹41 वॉज डिवाइडेड अमंग 50 बॉयज एंड गर्ल्स। देखो 41 रुपये बांटे गए हैं, और कितनों के बीच में बांटे गए हैं, 50, मतलब संख्या में 50 हैं, मतलब संख्या में लड़के और लड़कियों की संख्या अगर मिला दें तो 50 है, यानी कि 41 रुपये को 50 जनों के बीच में बांटा गया है। ईच बॉय गेट्स 90 पैसे एंड गर्ल 65 पैसे, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। मतलब आपको रेशियो बताना है, मतलब एक तरीके से इन्होंने ये पूछ लिया कि कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं। तो देखो टोटल आपको पता है कितनी भीड़ है, वहाँ पे 50 जनों की भीड़ है, 50 जनों के बीच में 41 रुपये बांटे गए हैं। बॉयज़ के तरफ किस पास कितने आते हैं, 90, और गर्ल्स के पास आते हैं 65। देखो सीधी सी बात है, बॉयज़ को मान लो B और गर्ल्स को मान लो G, और टोटल संख्या कितनी है, 50। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद चलते हैं कि भाई बॉयज़ को कितने मिले, तो बॉयज़ को मिले B इंटू में 90, और गर्ल्स को कितने मिले, G इंटू में 65। इक्वेशन बना रहा हूँ मैं, और टोटल 41 रुपये हैं। हमने पैसों में बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे भी आपके पैसे आने चाहिए। तो 41 रुपयों के पैसे कितने बने, 4100, 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आप यहाँ पे एक काम करो, ऊपर वाली रिलेशन है कि फर्स्ट रिलेशन से आप जो है G की वैल्यू ले लो, तो ये हो जाएगा 90B प्लस 50 माइनस B इंटू में 65 इज इक्वल टू 4100। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद ये हो जाएगा आपका 90B, 65 को 50 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, मैं एक बार कैलकुलेट करके देख लेता हूँ।
ये आ जाएगा बेटा आपका 3250 माइनस 65B इज इक्वल टू 4100। ठीक है जी। 90B में से 65 गए 25B हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 4100 में से आपके 3250, 4100 में से 3250 गए, तो एक बार घटा के देख लूँ मैं। 4100 में से 3250, 0 5 10 में से 2 गए 8, 850 बच गए। 850 डिवाइड में 25, ठीक है भाई, 850 डिवाइड में 25, तो ये जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 0, 5 एकम 5, 5 तिये 15 और 5 एके 30, 36 हो गया ये। तो जब ये 36 है, मतलब बॉयज़ आपके पास 36 आ गए, तो गर्ल्स कितनी होगी 14। ठीक है भाई, बॉयज़ आपके पास 36 आ गए तो गर्ल्स। अब आपको रेशियो पूछा गया है बॉयज़ डिवाइड में गर्ल्स का, तो बॉयज़ आ गए आपके पास 36 और गर्ल्स आ गई हैं 14, तो आंसर आ जाएगा आपका, आंसर कितना आएगा 18/7। तो 18:7 का रेशियो है। 18:7 का रेशियो गलत हो गया कहीं पे, है ना। 8:7 का रेशियो, अच्छा देखो यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे मैं इसको डिलीट मारता हूँ। जब मैं इसको काट रहा था 850 डिवाइड में 25, और यहाँ पे कर देता हूँ 850 डिवाइड में 25, तो ये जाएगा 170 और 5। जब मैंने 5 से 170 को काटा है, 170 को 5 से काटा है, तो 5 तिया 15 और 5 चौक 20, ये 34 है, 36 नहीं है। तो ठीक है, तो बॉयज़ आपकी आ गई 34 और गर्ल्स आ गई आपकी कितनी, 50 में से 34 कर लो, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 17/8, ठीक है, 17/8 किसका है आपका, सेकंड ऑप्शन है। आप देख सकते हो, मैं थोड़ा डिलीट मार देता हूँ यहाँ पे, ये है आपका 17/8, 17/8, 17:8 कह सकते हैं। तो ये आपका आंसर है। देखो थोड़ा सा ना मैंने जल्दी जल्दी कर दिया है, क्योंकि ये रात का टाइम है और मेरे को नींद आ रही है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, स्नैपशॉट आप ले सकते हो, समझ सकते हो। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए, कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, मैं आपके कमेंट का डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन का फिर से क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन एन एलॉय 5:3। देखो भाई, कॉपर का जो रेशियो है और जिंक का जो रेशियो, कॉपर का रेशियो 5 और जिंक का रेशियो है 3। ठीक है, इफ द वेट ऑफ कॉपर इन द एलॉय, एलॉय के अंदर कॉपर का जो वेट है वो 30.5 ग्राम का है, तो आपको जिंक का वेट निकालना है। देखो बड़ा सिंपल है, आप इसको ना रेशियो में ले लो, यानी कि एक्स में मान लो, 5x और 3x, ऐसे ही करते हैं सबसे पहले रेशियो को। 5x का रेशियो जिंक का है और 3x का रेशियो जो है कॉपर का है, सॉरी जी, 5x का रेशियो कॉपर का है और 3x का रेशियो जिंक का है। तो अब आप क्या करेंगे इसमें, देखो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखो कि जो 5x है आपका, उसका यानी कि जो कॉपर का 5x है जो पार्ट है, उसका वेट कितना है कॉपर का, 30.5। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 305 बाई डिवाइड में 10 इंटू में 5। ठीक है, तो ये 5 छक्के 30, 5 छक्के 5, तो 6.1 का रेशियो वो आ जाएगा x की वैल्यू। अब सिंपल सी बात है, आपको किसका चाहिए, जिंक का चाहिए, तो x की वैल्यू आ गई 6.1, वो 3x में डाल दो आप लाके, तो जिंक का मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3 इंटू 6.1, तो ये आ जाएगा आपका 18.3 ग्राम आपका आंसर है। मतलब उस एलॉय के अंदर 18.3 ग्राम का जो वेट है वो तो है जिंक का, और 30.5 का जो वेट है वो है कॉपर का। ठीक है, समझ में आ गया, चलें आगे, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ आयरन शीट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कोन। देखो कोन होता है ऐसा, ठीक है, ये कोन की हाइट है h और ये r है, और ये इसे बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो कोन का जो बेस है
24 सेंटी, यानी कि एच दे दिया आपको 24 सेंटीमीटर और आर दे दिया 7। अब आपको इसका एरिया निकालना है। तो देखो विद बेस, तो बेस तो गोल होता है तो इसका तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और जो कर्व सरफेस एरिया होता है कोन का वो होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। तो पाई आर एल होता है, तो मैं लिख देता हूँ एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कॉमन आ जाएगा पाई आर, अंदर बचेगा एल प्लस में आर। इस फॉर्मूले को यूज़ कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। इसमें जो आंसर आएगा आपका 704 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कर सकते हो, बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है। आपको इसमें एल निकालना पड़ जाएगा और वो भी बड़े आराम से निकालोगे आप। देखो जो एल आएगा इसमें, देख पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे। ये हाइट तो दे दी आपको, कितनी दे दी इसने 24, और बेस रेडियस प्रोवाइडेड है 7। तो एल निकालने में क्या दिक्कत आ रही है? पाइथागोरस में लगा लो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 625, 625 का अंडर रूट करोगे तो 25 आ जाएगा। देखो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को तो। और ये हो जाएगा 22/7 और 7 और 25, 25 प्लस आर, 25 प्लस 7 32। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल कर दो, 32 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ठीक है, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन में तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। अगर वो फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर इन केस फॉर्मूला अगर भूल गए तो फिर आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। और अगर आपको पता है कि लग रहा है, सेंस आ रही है कि हाँ जी मेरा फॉर्मूला मैं तो भूल रहा हूँ, तो आप उसको स्किप करो, वहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट इसको सोल्व करना है। और बोर्डो मास के ऊपर तो एक क्वेश्चन आता ही है, बोर्डो मास के ऊपर ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये ऊपर बार है इसका मतलब आपको ये प्लस करना है, 1/4 प्लस 1/6 कर देना है ऐसे। ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इनके ना ये तोड़ लो, सही बटा 4 × 12, 13/4 हो जाएगा ये, डिवाइड में ये वाली ब्रैकेट हो जाएगा 5/4 माइनस 1/2, ये हो जाएगा 5/2 माइनस 1/4 प्लस 1/6। ठीक है, तो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि माइनस का प्लस कर देना है। ठीक है, अब इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 13/4 डिवाइड में 5/4 माइनस 5/4 प्लस 1/8 माइनस 1/12। ठीक है जी, चलें आगे। अब देखोगे 5/4 से 5/4 कैंसिल हो गया, 13/4 डिवाइड, ये आ जाएगा आपका 1/8 माइनस 1/12। तो 8 और 12 का एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। आई थिंक 24 आ रहा है। ठीक है, तो 3 24 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा आपका 13/4 डिवाइड में 1/24, 13/4 इंटू में 24, 4 छक्के 24, 13 छक्के 78, 78 इसका आंसर है। अगर आपको सब कुछ पता है, यहाँ पे स्नैपशॉट ले सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारा स्नैपशॉट ले सकते हो अभी आप। आई होप कि आपने ले लिया होगा। और यहाँ पे देखो आप, आंसर दिखाता हूँ, 78 नज़र आ रहा है आपको, 78 इसका आंसर है। देखो कितना सिंपल है। अगर आपको आपके बेसिक क्लियर हैं और आप गलतियाँ नहीं कर रहे हो, बहुत ही कम गलती कर रहे हो, तो फर्स्ट गो में ही आंसर निकल जाएगा। ठीक है, और मैं तो स्क्रीन पे करा रहा हूँ, मोबाइल की स्क्रीन पे करा रहा हूँ, तो देखो कितना कंजेस्टेड फील हो रहा होगा। लेकिन फर्स्ट गो में जब मेरा ही निकल गया, हालांकि मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं हूँ, मैं आपके जैसा ही हूँ, लेकिन मेरा ही निकल गया तो आपका भी निकल जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ द रूम इज 1/2 टाइम्स इट्स ब्रेथ। ठीक है भाई, लेंथ मान लो रूम की L, और वो 1 सही 1/2 यानी कि 3/2
ऑफ ब्रेथ है। इफ़ इट्स हाइट इज़ 3.3 मीटर, तो हाइट दे दी 3.3 मीटर की, एंड वॉल्यूम दे दिया इसने 123/3/4 का, तो ये 495 आ जाएगा, 495/4 मीटर क्यूब। फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम। देखो लेंथ ऑफ द रूम निकालनी है, वॉल्यूम दी हुई है, तो वॉल्यूम क्या होती है, LBH होती है, जो कि दी हुई है। अब LB आपको पता है, HB आपको पता है, LB आपको पता है और HB आपको पता है, B निकाल लो वहां से, B आ जाएगा तो फिर LB आ जाएगा, बड़ा सिंपल है। ठीक है भाई, तो अगर मैं इसमें पुट करूं तो L है 3/2 B इंटू में B, और H है आपका 3.3। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा B², तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। 495/4 1/3.3 और ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, और इसको सोल्व करने के बाद आई थिंक हमारा जो आएगा वो आई थिंक आएगा 25 आएगा। इसको सोल्व करने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, नहीं 25 नहीं आएगा, सोल्व करना पड़ेगा पूरा का पूरा। तो इसको सोल्व करने के बाद आएगा दोस्तों 5, 25 नहीं आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब ये आपकी ब्रेथ आ गई 5, और आपको पता है जो L आपका है वो 3/2B है, तो L कितनी हो जाएगी, 3/2 इंटू में 5। ओके, और ये हो जाएगा 15/2 विच इज़ 7.5, तो 7.5 इज़ द आंसर। ठीक है, आप देख सकते हैं। ओके, तो बड़े आराम से है, हालांकि थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन कैलकुलेशन तो देखो थोड़ी बहुत करनी पड़ जाती है क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि फ्रूट सेलर बॉट 600 मैंगोज एट 4 रुपीज़ 5। तो देखो यहाँ पे यही क्रिटिकल स्टेटमेंट है यहाँ पे कि उसने 600 आम खरीदे, और इसका क्या मतलब है, 4 रुपीज़ 5, मतलब 6 आम उसको 5 रुपये में पड़े। टोटल आम उसने 600 खरीदे और 6 आम उसको 5 रुपये में पड़े, और सोल्ड कर दिया उनको, यानी कि 5 आम को सोल्ड किया है 6 रुपये में। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि भाई कितने खरीद रहा है, वो टोटल अमाउंट कितने खरीद रहा है, यानी कि 600 आम उसने खरीदे और 6 आम उसको 5 रुपये लागत के पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस अगर आ गया और एसपी अगर आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर एसपी ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट हो रहा है, अगर एसपी कम होगा सीपी से तो आपका लॉस हो जाएगा। तो 600 मैंगो उसने खरीदे हैं, तो 600 मैंगो का मतलब ये है 600 को डिवाइड कर दो 6 से, तो ये आ जाएगा 100। ठीक है, और 100 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो 500 रुपए के उसने मैंगो खरीदे थे। 500 रुपए के उसने क्या खरीदे, मैंगो खरीदे, तो ये आपका सीपी हो जाएगा, दिस इज योर सीपी। ठीक है, और उसके बाद सोल्ड कर दिया 5 मैंगो को 6 रुपए के हिसाब से। देखो आपको लग नहीं रहा है यहाँ पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो 6 मैंगो का जो प्राइस है वो 5 है के हिसाब से खरीदा, और 5 मैंगो को 6 रुपए के प्राइस से बेच दिया, तो इसका मतलब यार सिंपल प्रॉफिट हो रहा है उसे, तो लॉस तो हटा ही दो ना यहाँ से भाई। 6 जो मैंगो है वो 5 रुपए के दर से खरीद के उसने 5 मैंगो को 6 रुपए के दर से बेच दिया, तो इट मीन्स इतना तो हमें पता ही लग गया कि प्रॉफिट हो रहा है। तो आपका आंसर या तो फर्स्ट है या थर्ड है। तो अब आपको प्रॉफिट यहाँ से कैलकुलेट करना है कि भाई कितना हो रहा है प्रॉफिट। सीपी मैंने आपको बता दिया है, एसपी आप कैसे निकालोगे, तो एसपी भी आप ऐसे निकालोगे कि भाई 5 मैंगो 600 को डिवाइड कर दो 5 से, तो ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 निर्देश यानी कि 120। 120 को मल्टीप्लाई कर दो 6 से,
120 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 6 से, तो 6 0 0, 6 तो नहीं 12, 7 720। तो SP आ गया आपका 720। अब CP है आपका 500, SP निकाल लिया मैंने 720, तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे आप? प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो, 720 माइनस 500, और हमेशा प्रॉफिट या लॉस CP पे निकलता है, याद रखना। तो 500 नीचे रखोगे ही रखोगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 720 500 तो हो जाएगा आपका 220, 44% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, उसको 44% का प्रॉफिट हो रहा है। फर्स्ट आपका आंसर है। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि भाई क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट दे रखा है स्टेट में, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन बड़े प्रॉफिट मतलब लॉस में ही जा रहे हैं हम, तो आप यू कैन नॉट से लाइक दिस लाइक दैट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए शॉप, एक शॉप के अंदर देर आर 3 क्लॉक्स विच चाइम एट इंटरवल ऑफ 15, 20 एंड 30 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। मतलब 3 क्लॉक हैं जो कि रिंग करती हैं 15 मिनट के बाद, एक सेकंड जो क्लॉक है वो 20 मिनट के बाद करती है, और थर्ड जो क्लॉक है वो 30 मिनट के बाद करती है। दे ऑल चाइम टुगेदर एट 10 AM। वो सभी की सभी बजती हैं 10 बजे, सुबह के 10 बजे। एट व्हाट टाइम विल दे ऑल चाइम टुगेदर अगेन। अब वो नेक्स्ट कितने टाइम के बाद एक साथ बजेंगी? तो देखो बड़ा सिंपल है, जो पहली जो आपकी रिंग जो क्लॉक है वो 15 मिनट के बाद चाइम करती है, तो 15 मिनट के बाद चाइम करती है, तो 15 और फिर 15 और फिर 15 और फिर 15 जमा जमा कर दो उन सभी को, तो 60 मिनट के बाद वो चाइम करेगी। भाई 15-15 के इंटरवल पे वो चाइम कर रही है, पहली वाली क्लॉक की बात कर रहा हूँ, तो एग्जैक्ट 60 मिनट के बाद वो चाइम करेगी। अगर 10 बजे वो चाइम कर रही है तो फिर वो 11 बजे भी चाइम करेगी, फिर वो 12 बजे भी चाइम करेगी, वो 1 बजे भी चाइम करेगी। ठीक है, सही बात है, समझ में आ गया आपको। अच्छा 20 मिनट की बात करते हैं, तो 20 अगला चाइम उसको 20 के बाद करेगा वो, अगला चाइम फिर वो 20 के बाद करेगी, 20 + 20 + 20 60 मिनट, फिर से 60 मिनट, तो ये भी हर 1 घंटे के बाद चाइम करेगी। और ऐसे ही 30 का जोड़ा बन रहा है आपका, यानी कि जो तीसरी क्लॉक है 30, पहली चाइम 30 मिनट के बाद, उसके बाद दूसरी चाइम 30 मिनट के बाद 60 मिनट। तो इसका मतलब ये है कि तीनों की तीनों क्लॉक जो है हर 60 मिनट पे चाइम करेंगी। तो अगर वो 10 AM पे चाइम कर रही है एक साथ, तो फिर वो 11 AM पे भी चाइम करेगी। ठीक है, तो सीधा सा आंसर है इसका 4th। कोई इसके अंदर कैलकुलेशन नहीं, हो सकता है कि इसको भी कोई कैलकुलेशन से कराए आपको, लेकिन इसमें कैलकुलेशन है ही नहीं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, एंड दोस्तों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ √36.1 एंड 102.4। तो इसको लिख लो 361/10, और इसको लिख लो 102/4/10। ठीक है जी, और ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर है तो अंडर क्यों लिख रहा हूँ मैं 19, और दूसरे वाला जो है वो आपका है 32 का डिवाइड में 10। ठीक है, इसे कैलकुलेट करोगे आप तो आपका जो आंसर आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा 60.8 का, 60.8 का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के 15 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन बहुत ही बढ़िया लगा होगा, और इसी के साथ हमारा मैथमेटिक्स का सेक्शन ख़त्म हो गया है। एस्टेट 2018 के क्वेश्चन पेपर में जो PRT मैं करा रहा हूँ सेट C है ये, और मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैंने ये सेक्शन भी ख़त्म कर दिया। हालांकि 2-3 दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर सेकंड पार्ट बनाइए मैथमेटिक्स का, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है इतना। मैं अभी भी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात के लगभग 11 बज चुके हैं, लेकिन सिर्फ आई एम रिकॉर्डिंग जस्ट बिकॉज ऑफ यू पीपल। ठीक है, क्योंकि आप भी मेहनत कर रहे हो, थोड़ा बहुत मैं भी आपके मेहनत में कंट्रीब्यूशन अगर कर दूं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो हिंदी इंग्लिश का जो कंबाइंड आता है 15-15 नंबर का, मैं वो करा के और फिर मैं TGT के क्वेश्चन पेपर सोल्व कराऊंगा। तो मेक श्योर आप टैट्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करें,
बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को अगर आपको हेल्पफुल लगी है लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट करें, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो सेशन को देखने के लिए, धन्यवाद। सारे क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के आप मेरे साथ बने रहे, क्योंकि मैं क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं क्वालिटी पे विश्वास रखता हूँ, क्वांटिटी पे नहीं कि एक एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो बना रहा हूँ। एक ही वीडियो निकालो लेकिन अच्छी वीडियो हो, सारे बच्चों को समझ में आए, जो भी देखे 4-5 बंदे मेरी वीडियोस को, सबको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच बेटा इस वीडियो सेशन को देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।